फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको मोहिनी एकादशी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएंगे, विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे और तिल रखकर गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी पर विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है और अगर आपके आसपास कोई गाय है तो गाय की पूजा भी इस दिन जरूर करें। बात क्योंकि 23 तारीख को जो एकादशी है मोहिनी एकादशी, वह द्वादशी युक्त एकादशी है, इसलिए इस दिन भगवान शिव शंकर की पूजा भी जरूर की जाएगी। तो आप या तो शिवलिंग ले लें, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव शंकर की कोई भी तस्वीर, मूर्ति आदि ले सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान शिव शंकर को जल से स्नान करा देंगे। ये जो जल है इसमें मैंने गंगा जल मिश्रित कर लिया है, तो आप गंगा जल युक्त जल से भगवान शिव शंकर को स्नान करा दें और उसके बाद हम शिव शंकर भगवान को विराजमान करा देंगे। पुराणों के अनुसार श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया की खोज करते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से वो लंका तक पहुंच गए थे। श्री हरि विष्णु भगवान को हम लोग हल्दी का तिलक लगाएंगे और शिव शंकर भोले भंडारी को हम लोग केसर का तिलक लगाएंगे, क्योंकि शिव शंकर भोले भंडारी को ना तो सिंदूर चढ़ाया जाता है और ना ही हल्दी चढ़ाई जाती है, तो इनको हम चंदन का तिलक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग मोली अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप और फूल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर हम दीपक विराजमान करने के लिए थाली पर स्वास्तिक बना लेंगे और इस पर हम दीपक को विराजमान करेंगे। कहते हैं कि जब असुर और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, उस समय अमृत का एक कलश निकला था जिस पर देवता और असुर दोनों का विवाद हो गया था। और जब ये विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो विष्णु भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और जिस पर सारे असुर मोहित हो गए। उनका ध्यान भटकाकर मोहिनी ने जो अमृत का कलश था वो देवताओं को दे दिया, जिसका पान करके देवता अमर हो गए। इस तरह से मोहिनी के स्वरूप की पूजा होने लगी, क्योंकि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप से जाना जाने लगा। इसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हम श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे और शिव शंकर भोले भंडारी को सफेद रंग के फूल चढ़ाएंगे। आप यहाँ पर अगर आपके पास धतूरे के फूल और भांग के पत्ते या बेल पत्र के जो पत्ते होते हैं, बेल पत्र जो होते हैं वो है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन चला हुआ है, बाहर में नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे पास जो भी घर पर सामग्री है मैं उसी से पूजा करूंगी। मेरे पास ये सब चीजें इस समय नहीं है। अब यहाँ पर मैं भोग के लिए कुछ ऋतु फल चढ़ाऊंगी, तो ये मैंने भोग ले लिया है, ये मैं सभी को भोग समर्पित कर दूंगी। फ्रेंड्स, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के मोह बंधनों से मुक्ति मिलती है तथा सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है और मनुष्य सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। पूजा में हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे और इसके बाद हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में यानी कि राइट हैंड में थोड़े से तिल के दाने लेंगे, या आप तिल ना ले तो फूल भी ले सकते हैं, और हाथ में फूल या तिल लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें धरतनाभ नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक बहुत ही धनवान वैश्य रहता था। वह बड़ा विष्णु भगत और धर्मात्मा था। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलना, मद्यपान करना, परस्त्री गमन, वैश्याओं का संग आदि नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने उसे धन, वस्त्र, आभूषण देकर घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर उसने कुछ दिन तो काट लिए, लेकिन जैसे ही उसका धन खत्म हो गया वह चोरी करने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कारागार में बंद कर दिया। दंड की अवधि समाप्त होने के बाद उसे नगरी से निकाल दिया गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता और खाकर अपना गुजारा करता। एक दिन उसके हाथ कोई भी शिकार नहीं लगा। भूखा प्यासा वह कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंचा। हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बहुत ही पापी हूँ, मैंने कभी कोई उदार कार्य नहीं किया है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। ऋषि बोले, हे वत्स, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैश्य कुमार ने मुनि के बताए अनुसार विधिवत मोहिनी एकादशी का व्रत किया।
मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह अनेकों प्रकार के सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को चला गया। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अनेक प्रकार के सुख भोगता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा पूर्ण होती है। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा करेंगे। कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर आप कपूर आरती भी कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है आप इससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर हम विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी, शिव शंकर भोले भंडारी और गणेश जी सभी की आरती करेंगे। आरती के पश्चात जो जल का लोटा हमने लिया है वो हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे और भोग प्रसाद को हम सभी में प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम मोहिनी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा घर पर ही कर सकते हैं। और इस बार जो लोग 23 तारीख को एकादशी का व्रत करेंगे वो शिव शंकर भोले भंडारी की पूजा जरूर करें, क्योंकि द्वादशी के दिन ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही आसानी से मोहिनी एकादशी के व्रत की पूजा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।